गुड आफ्टरनून एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 9 बिरसा मुंडा पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा मुंडा जाति का एक व्यक्ति था और उसके नेतृत्व में मुंडा जाति जो जनजाति थी उसने अंग्रेज़ों का विरोध किया और 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें मुंडा जनजाति के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था और अपने देश को आज़ाद करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आज हम जो बिरसा मुंडा है, जो मुंडा जनजाति के नेता थे जिन्होंने क्रांतिकारी दल का नेतृत्व किया, वो एक वीर थे, क्रांतिकारी थे और साथ में बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी थे। बिरसा मुंडा का जीवन कैसा था, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उनका जीवन यापन था, ये सब कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब दिया है, स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश में भीतर भीतर सुलग रही थी। 1857 में वह ज्वाला बनकर प्रकट हुई। भारत की जनजातियों में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं उमड़ने लगी थी। इन भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। अब सभी जगह अंग्रेज़ों को दूर करने, अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति पाने का प्रयास चल रहा था। ऐसे में जो भारत की जनजातियां थी, जो वनों में छोटे छोटे गांवों में निवास करती थी, उन्होंने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी भावनाएं व्यक्त की और इन भावनाओं को स्वर देने का काम किसने किया? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर, वर्तमान में झारखंड राज्य में ये स्थित है, के एक गांव चारकाड़ में हुआ था। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजाति में से एक है जो रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुसंख्या में इन जनजाति के लोग निवास करते हैं। मुंडा सरल जीवन यापन करने वाली प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर जनजाति है। ये प्रकृति के बीच रहकर अपना जीवन यापन करती है। मुंडा समाज के लोग सिंह और बोंगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ होता है सूर्य और बोंगा का अर्थ होता है मुंडा समाज में देवी। इन जनजातियों के में जो मुंडा समाज है वो काफ़ी जागृति उसमें देखने को मिली है। विदेशी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तात्कालीन उरांव, मुंडा, खड़िया जनजातियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। अब अपने बचपन में जो बिरसा थे वो एक सामान्य बालक ही थे, जैसे आम बालक होते हैं वैसे ये भी एक छोटे बालक थे और वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते, खेतीबाड़ी का काम करते, पशुओं को चराते। आर्थिक तंगी के कारण बिरसा को उनके पिता ने मामा के गांव भेज दिया। अब उनका घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए उनके पिता ने उनको कहाँ भेज दिया था? मामा के गांव में। बिरसा वहाँ अधिक समय तक नहीं रहे। उन्हें बंसी बजाने का शौक था। संगीत में इतने तन्मय हो जाते थे कि काम की सुध-बुध नहीं रहती थी उनको। पूरे टाइम वो संगीत में ही रहते थे। इससे उन्हें हमेशा डांट खानी पड़ती थी। इस डांट फटकार से तंग आकर वे अपने माता पिता के पास वापस लौट आए। उनके पिताजी ने उन्हें सालगा गांव की पाठशाला में भर्ती करा दिया। अब जब वो गांव वापस आ गए अपने पिता के पास तो उनके पिता ने उन्हें पाठशाला में भर्ती करवाया, जहां से उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा होती उनकी शुरुआती पढ़ाई जो थी उन्होंने सालगा गांव में पाठशाला में की। फिर उन्हें चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। मिशनरी स्कूल में पढ़ते समय बिरसा को दास्ता का अनुभव हुआ। जब वो मिशनरी स्कूल में गए तब उन्हें पता चला कि दास्ता क्या होती है। उन्होंने मुंडा जनों के शोषण के कई पीड़ादायी दृश्यों को देखा। बिरसा ने अंग्रेज़ों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ से उनके आंदोलन की शुरुआत शुरू हुई। यही स्कूल से उन्हें पता चला कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने कारनामों से लोगों को क्या किया है, पीड़ा पहुंचाई है, उनका शोषण किया है। स्कूल प्रबंधकों को बिरसा का यह आचरण खटकने लगा। बिरसा उनके खिलाफ बोलना उन्होंने शुरू कर दिया तो स्कूल वालों थे, जो स्कूल के प्रबंधक थे, उन्होंने उनको टोका। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बिरसा पर बहुत दबाव भी डाला कि वह आलोचना यानी उनकी बुराई करना बंद कर दे।
किंतु वे सत्य पर दृढ़ बने रहे और परिणाम स्वरूप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, आलोचना करना बंद नहीं किया, तो स्कूल वालों ने विद्यालय से उनको हटा दिया। उनकी पढ़ाई छूट गई। इस समय वे युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। अब निष्कासन के उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। बिरसा मुंडा पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गए। वे बीमार व्यक्तियों का उपचार जड़ी बूटियों की सहायता से करने लगे। अब बीमार लोगों को भीड़ उनके यहाँ एकत्र होने लगी। अब उनकी दिशा बदल गई, यानी उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया। जो भी पीड़ित दुखी लोग होते थे, जिनको सेवा की ज़रूरत होती थी, उनकी सेवा करते थे, और जो बीमार व्यक्ति होते थे उनका उपचार करते थे, उन्हें ठीक करते थे। उसके लिए वो जड़ी बूटियों का सहारा लेते थे। अब इन चीज़ों को देखते हुए लोग उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने लगे। उपचार के लिए वे दूसरे गांव भी जाते थे। लोगों को विश्वास था कि बिरसा को कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, और बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। जो ओझा झाड़ फूँक करने वाले थे उनको अच्छा नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि उनका काम क्या हो गया था, चौपट हो गया था। अब लोग ओझाओं के पास ना जाकर किसके पास जाने लगे थे, बिरसा के पास। एक गांव में जब चेचक फैली तो ओझाओं ने गांव वासियों से कहा कि बिरसा के कारण यह बीमारी फैली है, उसे गांव में मत घुसने दो। गांव वासियों ने ऐसा ही किया, क्योंकि वो अंधविश्वासी थे। उन्होंने ओझाओं की बात मान ली और ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन बीमारी और भी भयानक हो गई। तब गांव वासियों ने बिरसा से प्रार्थना की, तो बिरसा ने गांव में जाकर लोगों का जड़ी बूटियों से उपचार प्रारंभ कर दिया, और उन्हें स्वास्थ्य के नियमों को भी बताया कि किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। इसके बाद तो बिरसा ने चिकित्सा करने के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उपदेश देना शुरू कर दिया, और वे अवतारी पुरुष माने जाने लगे। इसके बाद सब लोग उनका सम्मान करते थे। बिरसा लोगों से कहते, मुझे भगवान सिंह बोंगा ने प्रेरणा दी है कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त कराऊं। फिरंगी मतलब अंग्रेज़ों से। अब मुंडा लोग कंपनी सरकार का हुक्म न माने मतलब उनका हुक्म न माने, और पुलिस, मजिस्ट्रेट, मुंशी और जागीरदार किसी की बेगार ना करे, मतलब उनकी बात ना मानकर अपना सुने। यहाँ तक आपको पाठ समझना है और पढ़ना है। अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।